सम्राट बिंबिसार आम्रपाली से बात करने आए थे। वो अपने हृदय की बात उसे कहना चाहते थे, लेकिन नील सरोवर के किनारे जब वो दोनों बात कर रहे थे तो एक काला साया लगातार उन पर नजर बनाए हुए रखा था। आखिर वो था कौन? उसी बीच युवराज स्वर्णसेन सरना के डूब जाने की वजह से काफी परेशान थे, लेकिन जब सरना की आवाज उन्हें सुनाई दी तो वो खुशी से झूम उठे। लेकिन जब वो आवाज की दिशा में मुड़े तो उन्हें सरना कहीं भी नजर नहीं आई। वो चारों तरफ उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन सरना दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उलझन में आते हुए युवराज स्वर्णसेन ने कहा, सरना तुम कहाँ हो? हमारे सामने आओ। युवराज का उत्तर देते हुए सरना ने कहा, हम आपके सामने ही उपस्थित हैं युवराज, बस आप हमें देख नहीं पा रहे हैं। युवराज बेचैन होकर अपने चारों तरफ देखते हुए कहते हैं, सरना यदि तुम हमारे सामने हो तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही? तभी सरना ने कहा, युवराज हम यहाँ हैं, इधर देखिए ऊपर, हम आपके सामने पेड़ पर हैं। ये सुनकर युवराज स्वर्णसेन ने तुरंत अपने सामने लगे पेड़ के ऊपर देखा। वहां सरना बड़े आराम से पेड़ की टहनी पर टिक कर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। पहले तो उसे देखकर युवराज स्वर्णसेन हैरान थे कि वो अचानक वहां कैसे पहुंची, लेकिन उसे मुस्कुराता हुआ देखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ये पहली बार था जब युवराज स्वर्णसेन सरना को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उन्होंने होठों पर खुशी और शब्दों में हैरानी लाते हुए कहा, तुम जीवित हो सरना? सरना अगले ही पल उस पेड़ से छलांग लगाकर तुरंत नीचे की तरफ कूद गई और युवराज के पास आते हुए कहती है, हाँ हम जीवित हैं युवराज, ना हम डूबे थे और ना हमें कुछ हुआ था। ये सुनकर युवराज स्वर्णसेन अचंभित हो गए। उन्होंने कहा, क्या? ये क्या कह रही हो? हमने अपनी आंखों से देखा था तुम पानी में डूब रही थी। सरना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जो आपने देखा था वो सत्य था, लेकिन सत्य ये भी था कि हम डूबे नहीं थे। सरना के चेहरे के भाव साफ साफ बता रहे थे कि उसने ये सब कुछ जानबूझ कर किया था। उसकी दबी हुई हंसी देखकर युवराज सब कुछ समझ गए। उन्होंने सरना पर नाराज होते हुए कहा, सरना ऐसा मजाक कोई करता है क्या? तुम्हें पता भी है हम कितना परेशान हो गए थे? युवराज हम सब जानते हैं, हमने सब कुछ देखा। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम चाहते थे कि आपको पता चले कि परेशान करने में और होने में कितना अंतर होता है। हम जानते थे कि आप ये सब काम देकर हमें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, और इसलिए हमने आपको सबक सिखाने के लिए ये सब ढोंग रचा। क्या तुम हमें सबक सिखाना चाहती हो? ये सुनकर युवराज काफी हैरान थे। सरना ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा, हमें क्षमा कीजिएगा युवराज, लेकिन जो काम आप सैनिकों से करवा सकते हैं वो आप हमें दे रहे थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि आप हमें परेशान कर रहे हैं। बस इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। इस पर युवराज खामोश थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सरना जो भी कुछ कह रही थी सही कह रही थी। तभी सरना ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा, अब जब आपने वचन दिया है कि आप हमें परेशान नहीं करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ हमारा कोई काम है और अब हमें यहाँ रुकना चाहिए। युवराज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसके चेहरे को देखते रहे। अपनी बात कहकर सरना वहां से जाने वाली थी कि तभी युवराज ने उसे रोकते हुए कहा, सरना तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो, ऐसे ही मुस्कुराया करो। ये सुनते ही सरना के होठों की मुस्कान कहीं गायब सी हो गई, लेकिन वो युवराज से कुछ नहीं कह पाई। आखिर युवराज उसे ऐसा क्यों कह रहे थे? क्या चल रहा था उनके मन में? ये सब सोचते हुए सरना बिना कोई जवाब दिए चुपचाप वहां से चली गई। इधर नील सरोवर के पास आम्रपाली की नजर अब भी उस तरफ थी जहां उसने उस परछाई को देखा था। वो बस यही सोच रही थी कि आखिर कौन हो सकता है वहां। तभी सम्राट बिंबिसार ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आम्रपाली से कहा, आम्रपाली हम कुछ दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रहे थे परंतु कह नहीं पा रहे थे। यदि आप नाराज ना हो तो क्या हम कुछ कह सकते हैं? तो आम्रपाली ने कहा, अवश्य भानु प्रताप जी। सम्राट बिंबिसार ने एक लंबी सांस ली और अपनी बात रखते हुए आगे कहा, हम कुछ दिनों के लिए कलिंग वापस जा रहे हैं। ये सुनकर आम्रपाली के चेहरे के भाव उत्सुकता में बदल गए। वो जानना चाहती थी कि भानु प्रताप आखिर क्यों जा रहे हैं और क्या यही बात कहने के लिए वो उसके पास आए थे। लेकिन अगले ही पल सम्राट बिंबिसार ने आगे कहा, इसलिए जाते जाते हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और ये बोलते बोलते सम्राट एक बार फिर रुक गए। उनके हृदय की धड़कनें घोड़े की गति से भी तेज दौड़ रही थी। आम्रपाली उनके चेहरे की बेचैनी बढ़ रही थी। उसने कहा, क्या हुआ भानु प्रताप जी, आप चुप क्यों हो गए? सम्राट बिंबिसार ने कुछ सोचते हुए धीरे से आगे कहा, हम चाहते हैं कि हमारे वापस लौटने तक आप अपना ध्यान रखें। आपको हमें वचन देना होगा कि आप अपना ध्यान रखेंगी। सम्राट बिंबिसार कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन बोल कुछ और रहे थे। उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी और इस वजह से वो कुछ नहीं कह सके।
यहाँ तक कि वो आम्रपाली की आंखों में देख भी नहीं पा रहे थे। आम्रपाली को भी एहसास हो चुका था कि सम्राट बिंबिसार ने बात बदल दी है, इसलिए मुस्कुराते हुए उसने कहा, आप निश्चिंत रहिए, हम अपना ख्याल अच्छे से रखेंगे। लेकिन क्या आपको बस इतना ही कहना था? सम्राट बिंबिसार ने अपने मन में कहा, हम कैसे बताएं आम्रपाली, हमें आपसे कितनी सारी बातें करनी है, परंतु जब आप हमारे सामने होती हैं तो हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं। हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि हम आपसे क्या कहें। कैसे बताएं आपको कि हमारा आपसे दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन हमें जाना होगा। इसके बाद सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली से विदा लेते हुए कहा, अब हमें आज्ञा दीजिए आम्रपाली, हम बहुत जल्दी वैशाली वापस आएंगे। सम्राट बिंबिसार ने जब जाने के लिए कहा तो आम्रपाली के मन में भी एक हल्की सी मायूसी छा गई। उसने कहा, भानु प्रताप जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम आशा करते हैं आप हमें भूलेंगे नहीं और वैशाली जब भी आएंगे तो हमसे अवश्य मिलेंगे। सम्राट बिंबिसार इसका जवाब नहीं दे पाए। वो आम्रपाली की आंखों में देख रहे थे। उन्होंने अपने मन में कहा, हम तो आपको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, परंतु हमें डर है कि कहीं हमारा सत्य जानने के बाद आप हमसे नाराज ना हो जाएं। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं जल्दी वैशाली वापस लौटेंगे और अगली बार आपको अपने साथ मगध लेकर जाएंगे। सम्राट बिंबिसार ने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखेरकर आम्रपाली को अलविदा कहा। आम्रपाली भी कहना बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उसके शब्द भी उसके हृदय के कोने में जाकर कहीं छुप गए थे। उसने भी हल्की सी मुस्कान बिखेरी और आंखों से अलविदा कहा। इसके बाद सम्राट बिंबिसार सीधे वहां से चले गए। आम्रपाली उन्हें जाते हुए लगातार देख रही थी, लेकिन सम्राट बिंबिसार उसे पलटकर देखना नहीं चाहते थे। वो जानते थे अगर उन्होंने आम्रपाली को देखा तो उनका यहाँ से जाना और भी मुश्किल हो जाएगा। देखते ही देखते सम्राट बिंबिसार आम्रपाली की आंखों से ओझल हो गए और उनके साथ साथ वो काला साया भी वहां से चला गया। लेकिन वो साया एक काल कोठरी में आकर रुक गया, जहां चारों तरफ अंधेरा था, इसलिए उसका चेहरा देख पाना असंभव था। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने कहा, सम्राट बिंबिसार, मैं जानता हूँ भानु प्रताप के वेश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुझे तुम्हारे यहाँ जाने का ही तो इंतजार था। देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। तुम्हारी कमजोर कड़ी अब मेरे हाथ में है। खुद को बहुत बड़ा सम्राट समझते हो ना तुम, अब तुम खुद कुछ नहीं कर पाओगे। ये बोलते वक्त उस साये की आंखों में क्रोध नजर आ रहा था और बदले की आग दिखाई दे रही थी। आखिर ये इंसान था कौन जिसे सम्राट बिंबिसार की सच्चाई पता थी और वो उनसे बदला लेना चाहता था? वहीं राजमहल में महारानी अपने कक्ष में इधर उधर चहलकदमी करते हुए परेशान नजर आ रही थी। कुछ ही देर में कपाला महारानी के पास आती है। उन्हें परेशान देखकर वो समझ गई कि आखिर महारानी इतनी चिंतित क्यों है। उसने कहा, पता नहीं इस नगर वधू को क्या मजा आता है बार बार आपको नीचा दिखाने में। जैसे ही उसने ये कहा, महारानी उस पर चिल्लाते हुए कहती हैं, कपाला, अपनी जबान संभाल कर बात करो। कपाला ने घबराते हुए कहा, क्षमा करना महारानी जी, अगर गलत कहूँ तो मेरा मुंह अभी जल जाए, लेकिन ये 100% सत्य है कि आज जो भी कुछ हुआ वो इसी का प्रमाण था। अन्यथा आप ही बताइए, पूरे वैशाली के जौहरी मर गए हैं क्या? जो उस आम्रपाली को वही जौहरी मिला जिससे आपने अपने आभूषण बेचे थे? और तो और वो जौहरी यहाँ का है भी नहीं, इसके बावजूद भी उसने उसी को अपने महल बुलवाया। इसका तो साफ मतलब यही निकलता है कि वो आपको नीचा दिखाना चाहती है। कपाला की बातों ने महारानी के दिमाग में एक बार फिर से आम्रपाली के प्रति घृणा और क्रोध भर दिया था। वो अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए अपनी मुट्ठी को बांधकर अपने बिस्तर पर जाकर बैठ जाती हैं और दांत पीसते हुए कहती हैं, आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारा अपमान कर सके, लेकिन एक छोटा सा जौहरी भी हमें नीचा दिखाकर चला गया। आज हमारे स्वाभिमान को जितनी ठेस पहुंची है ये हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तभी कपाला ने कहा, महारानी, अगर आप कहें तो इस आम्रपाली को सबक सिखाने का एक उपाय है हमारे पास। महारानी ने कपाला की तरफ घूर कर देखा। कपाला ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अगर हमारा उपाय इस बार असफल हुआ तो आप हमें बिना सोचे समझे इसी कक्ष में जिंदा चिनवा देना। जैसे ही कपाला ने ये कहा, महारानी कड़क आवाज में कहती हैं, अब अपने प्रवचन देना बंद करोगी या अब भी थोड़ा बहुत भाषण देना बाकी है? हमें वो उपाय बताओ, अन्यथा अभी तुम्हें दीवार में चुनवा देंगे। कपाला ने आगे कहा, महारानी जी, हमने सुना है कि यहीं पास के गांव में एक बहुत बड़ा तांत्रिक आया है। सुना है कि बहुत सिद्ध तांत्रिक है। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो वो अपने तंत्र विद्या से सब कुछ ठीक कर देता है। यदि आप कहें तो हम उसे महल बुलवा सकते हैं। इतना कहकर कपाला महारानी की तरफ ध्यान से देखने लगी और उनके उत्तर का इंतजार करने लगी। कुछ देर तक सोचने के बाद महारानी ने कहा,
हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर आम्रपाली तुमने सही नहीं किया। सोचा था कि तुमने हमारे पुत्र के प्राण बचाए हैं, इसलिए तुम्हें तुम्हारे रास्ते जाने देते हैं, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर मजबूर कर दिया। आज एक छोटा सा जौहरी हमारा अपमान करके चला गया, कल को पूरी वैशाली हमारा अपमान करेगी और हम यूं ही चुपचाप बैठकर ये सब देख नहीं सकते। इसके बाद महारानी ने कपाला से कहा, तांत्रिक को महल में लाना उचित नहीं होगा, हम स्वयं उसके पास जाएंगे। कपाला ने तुरंत उत्सुकता से कहा, महारानी कल अमावस्या का दिन है, कहते हैं कल का दिन तंत्र विद्या के लिए बहुत शुभ होता है, यदि आप कहें तो हमारा कल जाना उचित होगा। तो महारानी ने कहा, ठीक है, फिर हम कल प्रातः ही निकलेंगे। तुम उस तांत्रिक तक ये खबर पहुंचा दो कि कल जब हम उनके पास जाएं तो वहां कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि किसी को भी पता चले कि वैशाली की महारानी अपना काम सिद्ध करने के लिए तंत्र विद्या का सहारा ले रही हैं। महारानी की बात पे हामी भरकर कपाला तुरंत वहां से चली गई। शाम का वक्त था। आम्रपाली ने जितने भी आभूषण खरीदे थे वो सभी उसने अपनी दासियों में एक एक करके बांट दिए। सना ने जब ये देखा कि इतने कीमती आभूषण आम्रपाली दासियों को ऐसे ही बांट रही है तो वो हैरान होते हुए कहती है, देवी आप इतने कीमती आभूषण दासियों को क्यों दे रही हैं? तो आम्रपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, सना लगता है तुम भूल गई। क्या देवी, हम क्या भूल गए? सना असामंजस्य में थी। तो आम्रपाली ने कहा, अगले 10 दिन बाद होली का पर्व आ रहा है, इसलिए हम इन दासियों को उपहार देना चाहते थे। हमने देखा कि हर कोई इन्हें वस्त्र भेंट करता है, इसलिए हमने इस बार इन्हें उपहार स्वरूप आभूषण भेंट कर दिए हैं। वहाँ आम्रपाली के साथ सुलोचना के वेश में सोम भी खड़ा था। उसने आम्रपाली से कहा, आम्रपाली जी सच में आपका हृदय बहुत बड़ा है। जहाँ लोग दास दासियों को अपने पाँव की जूती बनाकर रखते हैं, वहाँ आपने उन्हें बराबरी का दर्जा दे दिया है। तो आम्रपाली ने कहा, सोम ये दास दासियां भी तो इंसान ही हैं। अगर इनके पास भी पर्याप्त धन होता तो ये कभी दास दासी नहीं बनते, इसलिए हम इन सभी को अपना परिवार समझते हैं। जैसे ही आम्रपाली ने कहा कि वो सभी को अपने परिवार का हिस्सा मानती है, सोम ने आम्रपाली की आंखों में देखा और कहा, क्या उस परिवार में हम भी हैं? आम्रपाली मुस्कुराई और कहती है, हाँ तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो और एक अहम हिस्सा हो। ये सुनकर सोम का हृदय गदगद हो उठा। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। वो भी आम्रपाली के साथ उन दासियों को आभूषण भेंट करने में उसकी सहायता करने लगा। सरना जो कि चुपचाप खड़ी थी, उसने कहा, देवी आप धन्य हैं। इसके बाद एक उत्साह के साथ उसने आम्रपाली की जय जयकार करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वहाँ खड़ी सभी दासियों ने भी आम्रपाली की जय जयकार करना शुरू कर दिया। देवी आम्रपाली की जय हो, जनपद कल्याणी की जय हो, देवी आम्रपाली की जय हो। वही सम्राट बिंबिसार मगध की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। अंतेनाग उन्हें लेने के लिए वहीं पर खड़ा था। सम्राट बिंबिसार से मिलते ही उसने कहा, सम्राट पांचाल नरेश तेजी से मगध की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सम्राट ने कहा, पांचाल नरेश को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन उससे पूर्व तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। अवश्य सम्राट, बिंबिसार ने अंतेनाग से गंभीर भाव में कहा, हमें तुम्हारी बहन विशाखा की सहायता की जरूरत है। उससे कहो जितना जल्दी हो सके हमसे आकर मिले। ये सुनकर अंतेनाग सोच में पड़ गया। उसने सम्राट से असमंजस्य में आते हुए कहा, सम्राट क्षमा कीजिए, परंतु ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो आपको विशाखा की सहायता लेनी पड़ रही है? तो बिंबिसार ने कहा, एक रहस्य है अंतेनाग जो हम विशाखा के सामने बताएंगे। इसके बाद वो अपने महल की तरफ बढ़ गए। आखिर क्या करने की सोच रहे हैं सम्राट बिंबिसार? महारानी तांत्रिक से मिलकर आम्रपाली के खिलाफ कौन सा षड्यंत्र रचेंगी? कौन है वो काला साया जो सम्राट बिंबिसार का सत्य जानता है? क्या सम्राट बिंबिसार वापस लौटकर वैशाली आ पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।